तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। ठीक है, आपके सामने एक एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है। पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि क्लास 9 के ऊपर अभी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो क्लास 9 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है मैंने, हर चीज़ उसमें बता रखा है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सेकंड चैप्टर चल रहा है, 2.4 के लगभग 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तक। उन सब के पिछले वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, उन सबको आप देख सकते हो, या फिर आप केवल फैक्टराइजेशन सीखना चाहते हो तो बहुत बढ़िया है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको 3 टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, अब इन 3 टर्म से आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहला काम, जब आपको फैक्टराइजेशन करने को बोले, 2 काम करने हैं। ठीक है, पहला काम क्या है, देखो, इस वाली संख्या का इस वाली संख्या से गुणा करना होता है। पहले का लास्ट से गुणा करके बताइए कितना होता है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर में 6 का गुणा करूं तो 6x² बन जाएगा। ये हो गया आपका पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या है आपका, बीच वाली संख्या को आपको इस प्रकार से ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। प्लस करो या फिर माइनस करो, प्लस करो या फिर माइनस करो, कि दोबारा जब हम उसको जोड़ें तो 5x आना चाहिए, और उन संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो 6x² आना चाहिए। ठीक है, अभी मैं लिख के बताऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे कि ये 5x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x। अगर मैं इसे वापस से जोड़ूं तो ये हो जाएगा 5x, 3 2 5 और x x है तो प्लस में एक ही x लगता है, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, आ गया 5x। ठीक, साइन प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस है, प्लस हम लिखते नहीं है, ध्यान रखना जब सिंगल रख लिखते हो टर्म तो ये तो हो गया प्लस। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा रूल पे खरा उतर गया। पहला रूल क्या कहता था, आपस में इनका गुणा करें या फिर भाग करें तो ये चीज़ें 6x² आना चाहिए। तो देखिए आप इसका गुणा कर लो, 3 दूना के 6 और x का x में गुणा होगा तो x²। देखो ये भी सही निकला। तो अब मैं इसको इसी भाग में ब्रेक करूंगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाएंगे तभी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, ये जब आपका क्लियर हो जाए, रूल दोनों बैठ जाए, तब आप इसको इस प्रकार से ब्रेक करोगे। ठीक है, तो पहले वाले टर्म को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। इसको हमने ब्रेक किया है, इसको लिखते हैं। इसको हमने लिखा 3x प्लस 2x। ठीक है, और ये प्लस। ठीक है, अब कहोगे कि आप मतलब ब्रेक ही क्यों करते हैं, तो देखो फैक्टराइजेशन करोगे कैसे, सबसे पहले कॉमन तो निकालना होगा ना, तभी तो आप निकालोगे। इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे 2 टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे, देखो, अब ये 3 से हो गए 4। ठीक है, अब मैं आराम से क्या कर सकता हूँ कि 2 इधर से और 2 इधर से एक पेयर बना लेता हूँ, और इनमें से जो चीज़ें कॉमन मिल रही है ना उनको कॉमन करके बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसको देखो, x² प्लस 3x को, इनमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन चीज़ें क्या होती हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। ठीक है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, यानी कि मैं कोई संख्या को इनमें से कॉमन नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे संख्या कोई है नहीं, केवल इसी के पास है, तो संख्या भूल जाओ। अब x की पारी, x यहाँ पे 2 है, 1 है, यानी कि एक x मैं दोनों से ले सकता हूँ। तो यहाँ पे एक x मैं बाहर लिख दूंगा, तो एक इसमें से चला गया तो कितना बचा, एक ही x बचा। प्लस का साइन है, प्लस उतार देंगे, 3 बचेगा, क्योंकि 3 को हमने छेड़ा नहीं, क्योंकि ये कॉमन नहीं मिल सकता था, इसके पास कुछ संख्या नहीं थी। एक ही एक था तो एक तो बाहर निकल गया, तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब दूसरे वाले ब्रैकेट को छेड़ेंगे, ये प्लस वाला साइन उतार देते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखो कॉमन क्या मिला, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो मैं x कॉमन नहीं ले सकता। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। अब 2 देखो, 2 यहाँ है, 6 यहाँ पे, तो मैं अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ तो 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। ठीक है, एक में x का गुणा करेंगे तो x ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल सकता था। अब कहोगे 2 ही क्यों निकाला, 3 क्यों नहीं निकाल सकते थे, तो क्या 3 के पहाड़े में कहीं 2 आता है, नहीं आता है ना। तो आपको कॉमन का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों में से निकलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 निकाल लूंगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर x बचेगा, 1 लिखते हैं, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 1 में गुणा कर देंगे तो वही संख्या बच जाएगी। अब ये प्लस का साइन देंगे, 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, ये हो गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब यहाँ पे रुको, ध्यान से सुनो,
जब भी आप फैक्टराइजेशन करो तो एक दो स्टेप के बाद आपका ये आएगा, ब्रैकेट में आप चीज़ें ले लेंगे कॉमन लेके, तो आपको मैच करना है कि ब्रैकेट की अंदर वाली संख्या बिल्कुल हूबहू सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आपने फैक्टराइजेशन में कहीं ना तो कहीं गलती की है। यहाँ से आप अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो बाहर वाली संख्या उनको एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये और ये, ठीक है, मिलके एक ब्रैकेट में चल गए, x+2 ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में से किसी एक को ले लो, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो आप कॉमन यहाँ से एक निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा x+3 और ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो काफ़ी डिटेल में मैंने बिल्कुल आराम से आपको समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।